सो काफ़ी टाइम के बाद मैं टेक्निकल वाले के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं खुद ही टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। बेसिकली मैं पेशा से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं भी एग्ज़ाम बेसिकली डीआरडीओ का दिया हूँ। आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो पहली बार बेसिकली डीआरडीओ के एग्ज़ाम में बैठे होंगे, बैठने वाले हैं। और काफ़ी सारा प्रॉब्लम आते होंगे, जानने की जिज्ञासा होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, बेसिकली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मुझे कभी ऐसा समय मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा हम आप लोग को डीआरडीओ के बारे में बताने वाले हैं। हमें एग्जैक्ट याद नहीं है कि हम अपना एग्ज़ाम कब दिए थे, बट हाँ इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि 2016 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था। देन इनके बाद शायद मेरे ख्याल से मैंने दिया था डीआरडीओ का एग्ज़ाम। ठीक है, जेई का एग्ज़ाम दिया था, दिल्ली में दिया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस लोकेशन में मेरा सेंटर पर था, बट एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई थी। दो पार्ट में, पहले तो क्या होता है, एक जीएस सेक्शन होता है और एक दूसरा जो दो पार्ट दूसरा होता है जी। अगर आप प्री एग्जाम मतलब टायर 1 निकालते हैं, फिर टायर 2 में आप लोग को जाना होता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मतलब दो पार्ट में एग्जाम होती है, पहले नॉन टेक्निकल होती है, फिर टेक्निकल एग्जाम हुई थी। तो यहाँ पे आप में से आप ये मत कमेंट कर सर आपका एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था। आप, मुझे मालूम है आप में से कोई एक ये भी मैसेज पिन कर सकते हैं। तो जी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि उस समय मैं फ्रेशर ही था, मतलब मैं जस्ट डिप्लोमा किया था और फॉर्म फिल कर दिया था, सब में कॉलेज लाइफ से ही किया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ बहुत कुछ मैं अभी भी जानता हूँ डीआरडीओ के बारे में। और बेसिकली किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हर वो कुछ हम आप लोग से शेयर करने की कोशिश करेंगे। वो सारा मुझे याद है। अब तो मैं केवल जीएस सेक्शन ही पढ़ाता हूँ, आप लोग को भी पढ़ना होगा। हाल ही का आप लोग के लिए मैं कोई बैच अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। स्टार्ट भी करूँगा तो मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन के बाद ही मैं बैच स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आप ज्वाइन होना चाहते होंगे तो व्हाट्सअप का नंबर भी आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ मैं केवल जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो हम केवल नॉन टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही का हम टेक्निकल के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। इनके अलावा काफ़ी सारा डाउट होती रहती है, आप लोग को कोई कोई चीज़ पूछने के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाल ही का यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए जो मेरा एग्जाम हुई थी ना, पहले क्या हुई थी, CBT 1 हुई थी। CBT 1 हुई थी तो उसमें जीएस सेक्शन में था, क्या था, इंग्लिश था। इंग्लिश के बाद मैथ भी था। और हाल ही का यहाँ पे भी सिलेबस, एक मिनट यहाँ भी हम आप लोग को सिलेबस दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ मैं नोटिफिकेशन भी पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या क्या है, फिर आपके बीच हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे अच्छा से। देखिए यहाँ पे बात करें, करेंट अफेयर भी पूछा था, इसके अलावा जीएस सेक्शन भी पूछा था, साइंस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन का लेवल क्या था मैं वो भी डिस्कस करूँगा। इनके अलावा मैं बात करने वाला हूँ मेरी इंग्लिश भी था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप का था। जितना भी क्वेश्चन टाइप 1 में था, ठीक है, जो CBT 1 एग्जाम हुई थी उसमें है ना बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं था, इस चीज़ को आप लोग समझ जाएं। जो पुराने स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ाई से जुड़े होंगे, ठीक है, वो सभी कोई करके चले आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके चलाएंगे CBT 1 में। CBT 2 जो था वो टेक्निकल होता है, जैसे कि मैं मैकेनिकल से था तो CBT 2 मैकेनिकल होता है, तो मैकेनिकल से ही क्वेश्चन पूछा गया था। और वो भी क्वेश्चन का जो लेवल था ना, वहाँ भी क्वेश्चन का लेवल मेरे ख्याल से बेसिक ही था। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ बेसिक से मॉडरेट मान सकते हैं। बट CBT 1 पूरा की पूरा बेसिक क्वेश्चन हम लोग के समय में पूछा गया था। आई होप, जो हम आशा करते हैं, या हम आप लोग की जो भी टेस्ट सीरीज हो या जो भी कुछ हम आप लोग के बीच सेटिंग करके प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोग के एग्जाम के लिए, वहाँ भी हम क्वेश्चन का लेवल बेसिक, मॉडरेट और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हर वो टाइप की देने की कोशिश करेंगे। और करेंट अफेयर भी पूछा गया था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया था। इंग्लिश भी बेसिक था, सिनोनिम था, मुझे अभी भी याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन वगैरह था वो बेसिक वगैरह पूछा गया था। हाल ही का रीजनिंग भी बेसिक था, मैथ भी क्वेश्चन, मतलब सारा क्वेश्चन ही मुझे बेसिक लगा था। बस आपको थोड़ा बहुत भी अगर अनुभव है, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो कर लीजिएगा। जो पहली बार तैयारी करते हैं वो भी कर लेंगे, बट हाँ यही है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। अब ये एक बार पढ़े और 4 दिन सो गए, इसके बाद फिर पढ़ना चालू किया। आप में से काफ़ी सारे पहले वाले छात्र जो होते हैं, कुछ दिन तो मेरे ख्याल से जब डिप्लोमा करते हैं, कोई भी ऐसा कोर्स आप लोग करते हैं या कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो वहाँ पे इंजॉय ही करते हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट जो सीरियस होकर पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ते होंगे तो उनको आराम से इजी लगेगा, ऐसा नो डाउट। और उसमें मैं जो एक्चुअली मेरा क्या रीजन था कि जो मैं पहली बार बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, तो मैं पहली बार ऑनलाइन बेसिकली एग्ज़ाम दिया था। और हाल ही का डर भी लग रहा था पहली बार जब मैं एग्ज़ाम दिया था। फिर उनके बाद अब तो जीएस सेक्शन ही देखता हूँ स्पेशली फॉर।
और साथ में करेंट अफेयर वाला पार्ट देखता हूँ। तो बाकी जितना भी क्वेश्चन मुझे लगा था जीएस के अलावा भी, हालांकि उस समय भी मुझे जीएस सेक्शन में ही इंटरेस्ट हुआ करता था, और उनके बाद जो इंग्लिश वगैरह हुआ करता था वो भी इजी ही था। ठीक है, कभी हम चर्चा कर लेंगे क्वेश्चन, कभी हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग को हम जल्दी ही एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जो कि। तो आज के लिए गैस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही हम आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट प्रोवाइडेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।